सभी बहन भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार जी। आज जी ग्यारस है, बैसाख मास है और बैसाख मास की 11 है आज। तो ये 11 का नाम है शुक्ला पक्ष की है मोहिनी ग्यास। मन को मोहने वाली एकादशी, मन को मोहती है एकादशी। तो ये बैसाख मास की एकादशी है। इस दिन भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं, ये धर्मपुत्र, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी। उसका महात्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि गुरुदेव, इस मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है। वशिष्ठ जी ने बताया कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है। भद्रावती नाम की नगरी का नाम है भद्रावती। उसमें गिरित राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था और बड़ा ही धर्मात्मा था। तो ये बहुत से व्यक्ति मतलब बहुत धर्मात्मा है, धर्म करते हैं। और ये एकादशी ने तकरीबन वैश्य जो हैं वो धर्मात्मा था और एकादशी को बहुत सा दान करते हैं। कोई भंडारा खोलता है, कोई कैसे ही दान करते हैं, कोई प्रसाद बांटता है। तो ऐसे तो उसका नाम क्या था, धनपाल, और बहुत धर्मात्मा था, लेकिन विष्णु का भगत था। विष्णु भगवान का भगत था। उसके 5 पुत्र थे। धनपाल के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था। महापापी के करया करता, ऐब करया करता, वे जुआ खेलता, मद्यपान करता, शराब पीता, नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता के कुछ धन देकर घर से निकाल दिया था। तो उस माता पिता के कर्म बेचारे, ऐसा कुपुत्र पैदा हो जा तो उसको धन देकर अलग कर दिया। माँ पापी था, नीच था, तो इसलिए उसको कुछ धन देकर अपने घर से निकाल दिया। तो आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने काट दिए। तब भाई जो माता पिता ने धन दिया था, उस धन को मतलब धन से गुजारा कराया उसने। जो माता पिता ने धन दिया था उससे गुजारा किया। फिर अपनी टूम टाम बेच दिया, आभूषण बेच दिए। क्यों निकम्मा था। और कुछ दिन ऐसे काटे। अनाज में धनहीन हो गया। अन्न भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं रहे, आभूषण भी चले गए। इस प्रकार कति कंगाल हो गया। तो क्या करया, चोरी करने चलिया। चोरी करने डिगर गया। पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ कर उसको बंद कर दिया और दंड अवधि व्यतीत करी। उसने दंड दे दिया और बंद कर दिया। तो उसने दंड भोगा। तो दंड अवधि व्यतीत हुई। जब दंड की अवधि समाप्त हुई तो नगरी से निकाला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता और खाता। इतना दुष्ट था कि पशु पक्षी जो मरे हुए थे उनको ही खाने लग गया। एक दिन उसके हाथ से शिकार न लगा, उसके हाथ शिकार नहीं लगा, तब भूखा मरे। ये भूखा प्यासा के करे। भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम में चले गया। एक मुनि था, उसका नाम था कोठन, और उसके पास वह उसके आश्रम में आया। हाथ जोड़ कर बोला, मैं आपकी शरण में आ गया और पापी हूँ, पाप करता हूँ, पातकी हूँ, कोई उपाय बनाकर मेरा उद्धार करो ऋषिदेव। ऋषिदेव को सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े और कहने लगा, हे ऋषिदेव, मेरा उद्धार करो, मुझे इस पाप से निकालो और मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कुछ उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। मुनि बोले, बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो।
तो मोहिनी एकादशी का उसको व्रत बता दिया। और भाई व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप को भस्म कर देती है। ये एकादशी का बड़ा महत्व है। जन्म के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है। तो इससे हमारे कई जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। मुनि ने आज्ञा दी तो वह भाई पापी तो था ही, लेकिन जैसे मुनि ने बताया वह व्रत करने लग गया। व्रत किया मोहिनी एकादशी का, पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। भाई उसका बाप जो विष्णु का भगत था वह भी सारे पापों से मुक्त होकर मोहिनी एकादशी के द्वारा सभी पाप नष्ट कर दिए गए और उसके पाप नष्ट होते ही वह विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म सुनने से हजारों गोदान का फल मिलता है। तो देखो इसका जो एकादशी का महात्म सुना है, अक भाई वो इतना पापी था, उसका उद्धार भी कर दिया। और पशु मार कर खाता था, तो वो एक ऋषि के आश्रम में आ गया, तो ऋषि ने उसका रास्ता बता दिया और उसका उद्धार हो गया। तो ये जो है 100,000 गाय हम दान करते हैं, तो उन गायों के दान के बराबर की ये एकादशी है। बड़ा ही महत्व है इसका, और इस एकादशी को सभी ने करना चाहिए। और एकादशी माता की जय हो, गुरुदेव की जय हो, श्री कृष्ण जी की जय हो। तो मोहिनी एकादशी बड़ी वैशाख की है, इसका महत्व बड़ा ही है। इसका व्रत करने से लाभ प्राप्त होता है। देखो पापी भी पार उतर गया और विष्णु लोक में चला गया। तो हम भी के मन तो कुछ न कुछ तो हमें मिलेगा, व्रत करेंगे तो इसका बहुत महत्व है। आप सभी बहन भाइयों को दिल से नमस्कार जी। कथा को सुनना और देखना सुनना।